नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में 9वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान की बिलासपुर पंचायत, जहां भाग संख्या 24 से रिंकी देवी बीडीसी प्रत्याशी हैं। रिंकी देवी इलाके के बड़े समाजसेवी और शिक्षाविद अरुण कुमार सिंह की पत्नी हैं। अरुण कुमार सिंह के बारे में बता दें कि वो लोगों की सेवा में तो सक्रिय रहते ही हैं, साथ ही इलाके में शिक्षा की अलग जगाने में जुटे हैं। वो गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। अरुण कुमार सिंह कहते हैं कि अगर बिलासपुर पंचायत की भाग संख्या 24 की जनता ने रिंकी देवी को बीडीसी बनाया तो वो क्षेत्र में चहुमुखी विकास करेंगी। आप देख रहे हैं एराइज न्यूज लाइव। पंचायत चुनाव को लेकर के अलग अलग पंचायतों से हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है और इस बार पंचायत की जनता बहुत सोच समझ करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। सर्वेक्षण करने के क्रम में आज हम लोगों से एक ऐसे प्रत्याशी के सहयोगी मुखातिब हो रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं और प्राकृतिक आपदा, बाढ़ के समय में भी, कोरोना के समय में भी इन्होंने पंचायत की जनता की सेवा के लिए अपना काफ़ी समय और काफ़ी शक्ति लगाया। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ महिला प्रत्याशी हैं समिति पद पर ग्राम पंचायत राज बिलासपुर में। तो प्रत्याशी आपकी कौन है? रिंकी देवी नाम हुआ जी। मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी है जी। क्या आपका चुनावी मुद्दा है इस बार? मेरा मुद्दा सबसे पहला है शिक्षा। जी। शिक्षा में हम देख रहे हैं कि हमारे पंचायत में बहुत सारे स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, लोअर स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं। तो वहाँ तक कोई भी जनप्रतिनिधि का फोकस नहीं जा पाता है। कैसे पढ़ाई हो रही है, भोजन की व्यवस्था क्या है, और काफ़ी तरीका है वहाँ पे जो वहाँ नहीं हो पा रहा है। मेरा फोकस सबसे पहले वहाँ है। उसके बाद शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं कोशिश करेंगे उसको आगे बढ़ाएं। इसके बाद बेरोजगारी है, हर वर्ग में बेरोजगारी है। तो महिला बेरोजगार जो भी हैं, छोटा मोटा जो भी व्यवसाय है, हम चाहेंगे हर घर में शुरू कराएं ताकि कुछ आर्थिक आय, आर्थिक लाभ मिल सके उनको। जैसे सिलाई मशीन है या कपड़ा का कोई काम हुआ, तो छोटा छोटा व्यवसाय कराने के हम उसको आगे बढ़ाने के लक्ष्य में हैं। मेरा लक्ष्य विशेष दो ही है, बेरोजगारी और शिक्षा। देखिए, सवाल यह है कि पंचायत की जनता आत्मनिर्भर और स्वावलंबी जब तक नहीं होगी, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगी, तो आत्मनिर्भरता नहीं बढ़ेगी। इसके लिए आपने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जाए, लेकिन पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा इस दिशा में अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ। आपसे जनता क्या उम्मीद करे? मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। इसके पहले जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं वो लगभग हमारे पंचायत में नादारद रहा है, हर काम उनका कुछ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, बिलासपुर पंचायत घूम के देख सकते हैं, क्या कोई काम सही ढंग से हुआ नहीं है। लेकिन हम अपने काम को सही तरीके से और पब्लिक के ने जो उम्मीद किया है हमसे, उस पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे। आपके पंचायत में बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं जिसको लेकर के जनता सवाल पूछ रही है। 5 वर्षों का हिसाब किताब भी जनता के अदालत में लिया जा रहा है। आप अगर चुनाव जीत करके आते हैं, पत्नी आपकी बीडीसी पद पर निर्वाचित होती हैं, तो आपको लगता है कि बीडीसी का जो अधिकार क्षेत्र है उसका सदुपयोग आप कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे अंदर जो भी कार्य होगा, कार्य आएगा, वो कार्य हम धरातल से तक लाएंगे, धरातल पर एकदम बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे पंचायत समिति सदस्य हैं जो ब्लॉक प्रमुख का जब दावेदारी शुरू होता है उस समय उनका ईमान गड़बड़ हो जाता है, बदल जाता है जी। और कुछ चंद पैसों के लालच में अपना जमीर बेच देते हैं और अपना, हम कह सकते हैं कि एक तरह से बिक जाते हैं। ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इस तरह के मतलब बात न हो, इसके लिए आपकी क्या कोशिश रहेगी? ऐसी परिस्थिति आने नहीं देंगे हम। कोशिश हमारा यही रहेगा। भगवानपुर ब्लॉक तो आरक्षित है, लेकिन जो उप प्रमुख का सीट है वो अनारक्षित है, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि यहाँ से हम बीडीसी जीतें और जीतने के बाद उप प्रमुख की दावेदारी करें, और वहाँ से जो हमें मिलेगा वो अपने पंचायत के लिए लाएंगे, पूरे ब्लॉक के लिए लाएंगे। और मैंने इसके पहले भी कहा कि धरातल पर काम हम करके दिखाएंगे। यानी बिलासपुर पंचायत की सम्मानित जनता ने अगर पंचायत समिति सदस्य पद पर निर्वाचित किया
तो आपकी कोशिश होगी कि ब्लॉक प्रमुख के उप प्रमुख के पद पर भी पहुंचा जाए ताकि पंचायत में अधिक से अधिक विकास हो। जी। तो आप अपने जनता से क्या निवेदन करेंगे? चुनाव 29 तारीख को है। 29 तारीख को चुनाव है। जनता से यही निवेदन है कि मेरी पत्नी खड़ी है बीडीसी पे, रिंकी देवी नाम हुआ, डोली छाप निशान है, उस पर वोट दें, अधिक से अधिक वोट देकर हमें जिताएं और हम उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आपके पंचायत में जो भी उम्मीदवार हैं, चूंकि मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा अपना सर्वे है इंडिविजुअल कि उनको पता नहीं है कि बीडीसी का अधिकार क्या है, बीडीसी का पद क्या है। लेकिन आप एक पढ़े लिखे और एक इंटेलेक्चुअल बॉडी हैं, तो जनता लगता है कि इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसलिए तो हम शिक्षा को पहला अपना मुद्दा रख के चल रहे हैं। और आपने सही कहा है कि बीडीसी के जितने भी उम्मीदवार हैं, हमको नहीं लगता कि उनको ये पता होगा कि बीडीसी का कार्य क्या है और बीडीसी है क्या। लेकिन हमें जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और जनता को मालूम है कि हमें वोट कहाँ देना है। अपील क्या करेंगे जनता से? देवतुल्य जनता से निवेदन है, मेरी यही अपील है, एक बार सेवा का मौका दें। मेरी पत्नी रिंकी देवी बीडीसी चुनाव लड़ रही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह जो है डोली छाप है, जो क्रम संख्या 6 पे है। 6 पे बटन दबा करके भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। और निवेदन यही है कि जीत के बाद हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, पब्लिक के साथ रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे, उनका कार्य देखेंगे, काम देखेंगे। इसलिए जनता से यही निवेदन है कि हमें वोट दें और भारी मतों से विजयी बनाएं। अच्छा, आपके पंचायत में कौन कौन सा गांव है, जरा गांव का नाम बताएं जहां से आप चुनाव पत्नी लड़ रही हैं। बिलासपुर पंचायत में कलीटोला आ जाता है, सुघड़ी है, धर्मराज है, मघड़ी है, बिलासपुर है, नवाटोला और 84, ये सारे गांव बिलासपुर पंचायत में आते हैं। मेरे क्षेत्रों में आप घूम रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों से मिलने के बाद क्या अनुभूति हो रही है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और उनके सपोर्ट जो मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, और हमें विश्वास है कि हमारी सीट निकलेगी और अच्छी वोटों से हमारी विजय होगी। अच्छा, कोरोना के संकट काल में बहुत सारे जनप्रतिनिधि अपना दरवाजा बंद कर दिए थे, मुलाकात नहीं हो पा रही थी। चुनाव का समय जैसे आया, हम देख रहे हैं कि लगातार क्षेत्र में उनका दौरा शुरू हो गया। बाढ़ के समय में आपका इलाका, इस क्षेत्र में काफी तबाही हुई थी, लोग परेशान हुए थे, लेकिन आप राहत सामग्री को लेकर के लगातार, मतलब हम देखें कि जनता के बीच पहुंचते रहे। किस तरह की उपलब्धियां रही, जरा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। 2 साल पहले जो बाढ़ आई हुई थी उसमें काफी लोग त्रस्त थे, विशेषकर कलीटोला सुघड़ी के लोग। वहां पे इतना पानी था कि बहुत मुश्किल सामने आ रही थी। उस समय भी हम उन लोगों के साथ में थे और जितना हमसे हो सका हमने किया है और आगे भी करेंगे। अगर हमें पब्लिक और जनता हमें मौका देती है तो आगे भी हम करेंगे और रहेंगे साथ में। और ये निर्णय तो अब जनता के ऊपर है, किनको चुनना है किनको नहीं चुनना है, लेकिन हम कंधा से कंधा मिला के चले हैं और चलेंगे। आज हम एक साक्षात्कार को कवर करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए रिंकी देवी बीडीसी उम्मीदवार के निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं और चुनावी रणनीति पर ये तमाम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी दरमियान इनसे हमारी मुलाकात हो गई। तस्वीर आप देख सकते हैं, रिंकी देवी हैं। सबसे पहले उनका परिचय हम करा देते हैं। मैडम, आप बीडीसी के प्रत्याशी हैं, शुभ नाम अपना बताइए। रिंकी देवी जी। किस पद पर आप चुनाव लड़ रही हैं? बीडीसी समिति। कहां से आप लड़ रही हैं? पंचायत का नाम? बिलासपुर पंचायत। जी। आपको जनता अगर मौका देगी तो आप क्या करेंगे? महिला लोग को विकास करें। अच्छा, विकास करना चाहेंगे जी। और खास करके महिलाओं के लिए आप जो है अधिक काम करेंगी जी। तो पंचायत चुनाव में आप जब बीडीसी के पद पर नॉमिनेशन की तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हमको। क्षेत्र में आप घूम रही हैं? जी। कहाँ कहाँ अभी तक आपका दौरा हुआ है? बिलासपुर गए हैं, मघड़ी गए हैं, यहाँ धर्मराज गए हैं, सभी जगह पहुंचे हैं? जी। ठीक, और भी लोग हैं, उनका परिचय कराते हैं। अपना शुभ नाम बताइए। शुभ नाम रंगीला महतो जी। रंगीला महतो जी। जी। कुछ इनके बारे में बताइए, जो बीडीसी प्रत्याशी के पति हैं, इनका नाम क्या है? बाबू अरुण सिंह नाम है इनका। हाँ। अब बहुत ही कर्मठ जी, काफी कर्मठ आदमी है जी। देखिए, ये काफी भावुक हो गए हैं। ये आवाज इनकी दिल से आ रही है और भावुकता में कहीं ना कहीं चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि जब किसी व्यक्ति के दिल में जगह हो किसी के लिए और वो काम करने के लिए जनता के बीच में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि इस क्षण में आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो महतो जी हैं, इनके आंखों में आंसू आ गए हैं जब हम लोगों ने सवाल पूछा।
आइए हम इनसे बात करते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। हमारा नाम जहांगीर अंसारी है। जहांगीर जी क्या कहेंगे इनके बारे में? बहुत अच्छा अथी चल रहा है इनके अथी में, चर्चा बहुत है जवार में, बहुत अच्छा है और बहुत वर्षों से भी इनका परिचय बढ़िया अच्छा है और बढ़िया रहा है। क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम लोग भी मदद कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और सबसे बड़ी मतों से हम लोग जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।